हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो अभी मैं आप लोग को नीट 2020 जो पेपर हुआ है उसका फिजिक्स का पूरा एनालिसिस भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस कौन सा चैप्टर से आए और कौन सा आसान था, कौन सा मुश्किल और कौन सा मॉडरेट था। और दूसरा सभी चीज जो है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर को हिट करना चाहिए, कौन सा लेंदी चैप्टर है, आप उसको कैसे प्लानिंग करें, ए टू जेड चीज अभी बताने वाला हूं इस पे सीधा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पूरा चैप्टर्स का नाम तो यहाँ है, लेकिन इससे पहले जो है जरा आते हैं पेपर एनालिसिस पे। जिस तरह का पेपर 2020 में आया है तो ये जान लीजिए सीधा कि उसी तरह का जो पेपर है ना वो 2021 में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना के कारण जो है सिचुएशंस वगैरह जैसा है, प्रिवेलिंग कंडीशंस, क्लासेस नहीं हो रहे हैं ऑफलाइन, वो सभी चीज को लेते हुए जो है पेपर तो आसान ही आएंगे, कट ऑफ तो हाई ही जाएगा, ये तो मान करके चलिए सीधा। ठीक है, जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है तो उसको देखते हुए जरा एक बार 2020 पेपर का एनालिसिस करते हैं कि देखिए डिफिकल्टी लेवल जो है पेपर तो इजी आया था, जिसके कारण क्या है कि कट ऑफ बहुत हाई गया। 40% टू 50% क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स था। ठीक है, डायरेक्टली। मैकेनिक्स से देखिए टोटल कितना सवाल आया, 12 सवाल आया, जिसमें कि आप जो ये ब्रैकेट में देख रहे हैं ना वो लिखा हुआ इजी है ये वाला। ठीक है, ये है मॉडरेट और ये है टफ हार्ड। ठीक, तो आसान 10 क्वेश्चंस थे, इसमें से एक तो मॉडरेट आया था मैकेनिक्स से और ये है थोड़ा सा मुश्किल। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 5 सवाल आए थे, जिसमें इजी था 3, मॉडरेट था, मतलब ठीक है बनने लायक, थोड़ा सा टाइम लगता तो 2 सवाल और बन जाता। वेव से एक ही सवाल आया था, वेव से, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था। इलेक्ट्रिसिटी से 9 क्वेश्चंस थे टोटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला करके सब 9 क्वेश्चन, जिसमें कि 3 आसान थे, 6 मॉडरेट। मैग्नेटिज्म से 6 क्वेश्चन, 2 आसान था, 4 मॉडरेट। ऑप्टिक्स से टोटल 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला करके उसमें एक था आसान, 2 थोड़ा सा मॉडरेट और एक मुश्किल। मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 8 क्वेश्चन, 6 आसान, एक ठीक है पढ़ने लायक और एक थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये सब को अगर हम लोग देखें तो अभी मैं पूरा डिटेल आप लोग को बताने वाला हूं सब कुछ। आसान क्वेश्चन है 25, यहीं पर बहुत सारा चीज जो है ना, मतलब फैक्टर यहां पर डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है। आसान क्वेश्चन 25 है, मीडियम जो है वो 16 क्वेश्चन है, डिफिकल्ट 4, यानी कि सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चन जो मैं बार बार कहता हूं। आप देखेंगे नीट का जो भी स्ट्रेटेजीज वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप देखेंगे नीट स्ट्रेटेजीज, उसमें मैं बताता हूं हर बार कि अगर आप 2-3 चीज है, अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर नीट और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस, अगर इतना चीज आप फॉलो करते हैं, इसके बाद एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं भी बनाते, बस इतने को अगर 2 बार 3 बार अगर बना लिए तो इतना जान लीजिए कि इतना क्वेश्चन तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है हिट करने से, आराम से, वो भी सही बना करके आइएगा एग्जाम से। मतलब 38, 39, ठीक है 4 क्वेश्चन है, लेकिन चलिए 2-3 मैं उधर से भी कह देता हूं, चलो 2-3 उधर से भी काउंट कर लेते हैं। तो 5, 2, 7, 6, 5-6 क्वेश्चन ऐसे है, तो 38, 39 क्वेश्चन आप आराम से इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो 25 क्वेश्चन है सिर्फ PAYQ जो है और एनसीईआरटी अगर बना हुआ है तो इसको जो है ना 25 क्वेश्चन आप गिन करके 13 मिनट या 12 मिनट के अंदर ही आप इसको सॉल्व कर देंगे। आप पेपर दे करके आइएगा अभी सीधा। ठीक है, हर साल की तरह है, इस साल भी बोले थे कि ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस का अगर करते हैं सीधा, ठीक है, तो आप इसको जो है ना ये 25 क्वेश्चन को 13 मिनट के अंदर मात्र बना दीजिएगा। सोचिए इतना ये मीडियम 16 है, इसको बनाने में थोड़ा सा ये लगेगा सीधा, लेकिन ये जो 16 क्वेश्चन है 15 मिनट के अंदर जो है आप इसको भी आराम से बना दीजिएगा। पर मिनट 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन यहाँ से 15 जो 16 क्वेश्चन है इसमें आप 11-12 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। उसके बाद जो 4-5 है ना इसमें भी वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग होगा। जैसे AC चैप्टर है, उसका क्वेश्चन अगर आ गया कैलकुलेशन में फंसा देगा, है बहुत आसान, कुछ भी पूछ दिया, इंपीडेंस का पूछ दिया, पावर फैक्टर, इस सब से कोई भी सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, तो R/Z ऐसा करके कोई फॉर्मूला निकालना है, लेकिन वो Z निकालने के चक्कर में रूट के अंदर इतना बड़ा आ रहा है, तो उस सब जगह जो है थोड़ा सा कंफ्यूज, XC ω/C इतना गंदा दे देते हैं 1/, करके पता चला उसको हम कैलकुलेशन फंस गए। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल आसान आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज सबका कैलकुलेशन में इतना थोड़ा लेंदी हो जाता है, वही सब है यहाँ पर। सवाल आसान है, मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से वो नहीं बन पाता है। तो वो कहां से आएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जितना करेंगे वहीं से ये पकड़ में आएगा सब सवाल। ठीक है, तो इस तरह से है। नेक्स्ट देखिए, यहां जरा हम लोग आते हैं, सबको देखिए किस तरह से बांटे हैं ना, वो देखिए स्कोर मोर इन लेस टाइम। टोटल चैप्टर्स जो है ना प्रीवियस ईयर का जो भी है पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का चैप्टर्स लेकर के मैंने ये पूरा लिखा है।
अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, लेकिन मैं जो है एक जनरल केस ले रहा हूं जो सभी के पर जो है ये लागू होता है कि ये जो क्लास 11th का चैप्टर्स है, क्लास 12th का इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये सब चैप्टर्स ऐसा है जो कि आप कम समय अभी लगाएंगे ना, कम समय में बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। जैसे यूनिट्स डायमेंशन है, फिक्स है कि यहां से एरर वाला सवाल जो है आएगा ही आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट का अगर बनाए हुए हैं मेंस का, बस उसी को 2 बार बना लीजिए, वही सवाल हर बार छप कर करके आता है। ज्यादा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गेज है उसका जरा थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल कर लीजिए, बस बन गया। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आता है, तुरंत बन जाएगा। मोशन इन 1D, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, हीट एंड थर्मो और एसएचएम देखिए बहुत स्टूडेंट को, मैंने इसलिए थोड़ा इसको अलग कैटेगरी में थोड़ा सा मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट को एसएचएम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये कुछ है नहीं एसएचएम ऐसा, नीट को देखते हुए एसएचएम ऐसा कुछ नहीं है। मैं रमन सीरीज जो लाया हूं ना, रमन सीरीज, सीवी रमन सीरीज जो है लॉन्च किया हूं, जो कि फिजिक्स का शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस वहां मिल जाएगा सीधा, ठीक है। रमन सीरीज शॉर्ट ट्रिक वीडियो जो भी आप देखें प्लेलिस्ट रमन सीरीज, आप उसको फॉलो करिएगा। ये सब ऐसा एसएचएम का ट्रिक्स है ना, ऐसा ट्रिक्स है कि नीट ऐसा ही आप बना करके पेपर चले आइएगा सीधा। सिर्फ वो रमन सीरीज का वीडियो देख लीजिएगा, बस उसको देखने में ही जो है ना बहुत सारा ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा। तो एसएचएम अगर मुश्किल लगता हो तो आप जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, सीवी रमन सीरीज का वहां पर आ जाएगा। ये देखिए कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए लेंदी है लेकिन आसान है। जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान, तो आराम से ये कैलकुलेट हो जाता है। मैग्नेटिज्म हुआ, ईएमआई, एसी को मैंने इसलिए रखा है कि बहुत कम समय में गिन करके 3 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। 3 पेज ओनली 3 पेज के अंदर पूरा एसी चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं सीधा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं लाऊंगा सीधा कि याद कैसे करें सीधा, ठीक है। पूरा चैप्टर को तुरंत एक चुटकी में 1 मिनट में पूरा चैप्टर बोल देना कैसे, वो भी मैं बताऊंगा तरीका याद करने का, ठीक है। सब रमन सीरीज के अंदर बताऊंगा। ईएम वेव्स बहुत आसान है, इसका तो पूरा टेबल है, आप लोग को ट्रिक बना करके याद करवा देंगे। वेवलेंथ का पूरा CGX, UV, IMR जो है सीधा, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, जो जितना सब है EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका पूरा वेवलेंथ याद करवा दूंगा। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका अगर आता है कि अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सबका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, इसको ये भी देखे क्या है, बहुत स्टूडेंट को ये मुश्किल लगता है, लेकिन अगर रमन सीरीज फॉलो करिएगा सीधा, ठीक है। जिन लोग को ये सब चैप्टर मुश्किल लगेगा ना, जस्ट एक ही चीज बोलूंगा, फॉलो रमन सीरीज। रमन सीरीज फॉलो करिए, बस सब जो है ना शॉर्ट ट्रिक जो लाऊंगा सीधा उसको उठा कर करके बनाते चले जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स वन ऑफ द आसानेस्ट, बहुत कम समय, जो मैंने यहां लिखा है ना एकदम कम समय में बहुत ज्यादा स्कोरिंग। सेमीकंडक्टर भी रमन सीरीज को आप फॉलो करिए सीधा, बस काफी है। शॉर्ट ट्रिक के तहत पूरा प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट का सब क्वेश्चन उठा करके बना लेंगे। तो ये सब सबसे पहला टॉपिक है जो कि आप शुरुआती स्टेज में फोकस कर करके इसको स्ट्रांग रखना है। ये स्ट्रांग अगर रखिएगा, याद रखिएगा मेरा बात, तो 35 क्वेश्चंस, 35 तो नहीं है ना टोटल, क्योंकि अभी इधर चैप्टर सीधा 25 क्वेश्चंस कह सकते हैं। 25 क्वेश्चंस आपके हाथ में रहेगा एकदम, सिर्फ इतना करने से 25 क्वेश्चंस जो है ना आपके हाथ में आ जाएगा सीधा एकदम। क्यों? क्योंकि इसमें से ऐसा थोड़ी ना जो अभी इधर लिख रहे हैं सीधा कि वो बहुत एकदम बनेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ तो बनेगा ही, लेकिन 25 क्वेश्चन बहुत स्पीड में आप बनाइएगा पहले। अब आते हैं लेंदी चैप्टर्स की तरफ। लेंदी चैप्टर्स कौन कौन है? तो रोटेशन है क्लास 11th में, फ्लूइड्स है, वेव्स है, और 12th में देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि बोर्ड में ये तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन नीट और जेईई के लिए ना इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज और हेडिंग ही बहुत ज्यादा हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अगर मैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाऊं तो सीधा ठीक है, इतना कम से कम कॉपी से, मिनिमम कम से कम कॉपी से इतना सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रहता है, तो थोड़ा सा बहुत लेंदी चैप्टर हो जाता है। लेकिन मैं इसको आसान में काउंट करता हूं। क्यों पता है? अगर आपको पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कोई भी हेडिंग बोलिए, सबको एक एक चीज से समझा देते हैं राइट हैंड थंब रूल से सीधा, बस L क्रॉस B, ये जो भी बोलना है सीधा ठीक है, Q V क्रॉस B, ऐसे कर करके सब A to Z हेडिंग, सिर्फ ना कोई स्क्रू रूल लगाना है, ना कोई पाम रूल लगाना है, ना ये रूल लगाना है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्या आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन होता है? क्या आपको AC चैप्टर याद नहीं होता है? क्या चुटकी में सीधा ठीक है? क्या आपको वेव ऑप्टिक्स मुश्किल लगता है? क्या सेमीकंडक्टर मुश्किल लगता है क्या नीट के लिए? कोई भी चैप्टर, पूरा लिस्ट है यहाँ पर। अगर सर इसमें ये नहीं याद होता है, आप लोग कमेंट करिए सीधा ठीक है। देखिए आपका सहयोग बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कमेंट करिए सर ऑप्टिक्स तो मुश्किल है,
कंपटीशन को देखते हुए सीधा, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि एक लौता चीज़ है सीधा, ठीक है, जो अगर बोलिएगा कि क्या है तो साइन कन्वेंशंस जो है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब साइन कन्वेंशंस और ऑब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग में मैंने जो देखा है वहीं पर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट लोग को, जिसके कारण कि ऑप्टिक्स का सवाल बस सिली मिस्टेक हो जाता है सीधा, तो गड़बड़ होता है। इलेक्ट्रोस्टैट है, मैं तो बोलूँगा कि ये आसान है ये इलेक्ट्रोस्टैट, लेकिन लेंदी है, वही बात है जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट है वैसे ये। अब इसमें जो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड कर जाता है, बहुत लोग को वेव्स आसान लगेगा, लेंदी है, बहुत लोग को इलेक्ट्रोस्टैट आसान लगेगा। फ्लूइड्स एक ऐसा चैप्टर जो मैंने देखा है कि थोड़ा सा सब लोग को मुश्किल ही लगता है जनरली, क्योंकि 11th का लास्ट में टॉपिक होता है तो 11th में ध्यान नहीं दे पाते, उतना पढ़ते नहीं है, जिसके कारण सॉलिड्स एक चैप्टर है, ठीक है, सॉलिड्स तो उसको आप इधर ही काउंट कर लीजिए सीधा, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत आसान है। सॉलिड्स 2-3 पेज का है ही सीधा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करने का। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। अब आता है कि टफ चैप्टर्स कौन कौन है। मोशन इन ए प्लेन, इसको मैंने इसलिए काउंट किया कि बहुत स्टूडेंट को रिवर बोट प्रॉब्लम्स, उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा सीधा, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना बनता नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कहता हूं कि नहीं बनता, बहुत लोग से बनता है, लेकिन मेजोरिटी के लिए होता है, इसलिए इसको मैंने टफेस्ट में रखा है। तो मुश्किल जो है उसको थोड़ा सा बाद में कर लीजिए कमांड, ठीक है। रोटेशन हो गया, फ्लूइड्स हो गया, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैट, रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सभी जो है टफ चैप्टर्स है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली जो है ये दोनों क्या है, ईजियर है रेड वाला सीधा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना अपना चैप्टर्स को सिस्टमेटिक प्लान कर सकते हैं कि पहले ये कंप्लीट कर ले, ये कंप्लीट कर ले, कहाँ से कंप्लीट करना है देखिए जरा, एक एनसीईआरटी से कर लीजिए, एग्जाम्पलर, 3 ये चीज को तो घर में रखना है सीधा, एक एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पलर, ठीक है, नीट पीवाईक्यू और जेईई मेंस। जो बच्चे जेईई मेंस नहीं करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते नीट इसके एग्जाम में सीधा, ठीक है। जेईई मेंस का आप लोग जो है पीछे से करिए, आप लोग 2002 से, ठीक है, पीछे से करते आइए, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा आपको। और नीट का 2019 और 2020 का सवाल तो जरूर बनाइएगा, और जेईई मेंस का भी 2019-2020 का, इसलिए क्योंकि एनटीए ही दोनों का एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। तो ये रहा पूरा स्ट्रैटेजी। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। इसी तरह से मैं आप लोग को केमिस्ट्री और थोड़ा सा बायोलॉजी का भी एनालिसिस लाऊंगा सीधा, कि कैसे पेपर पूछा गया था 2020 में और कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।